हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। मैंने नहा लिया है और भगवान जी की पूजा भी कर ली है और अब जा रही हूँ अपनी जिम। मेरा ना जब बर्थडे था इस महीने तो मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया है जिम जाने का, जो मैंने कुछ समय पहले छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब मम्मी ठीक है और मैं अब अपनी जिम जा सकती हूँ। 2 घंटे अपना वर्कआउट करके आऊँगी और फिर करेंगे घर का काम, क्योंकि नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ तो आधे से ज़्यादा काम मेरा ये हो जाता है, क्योंकि नहाने में फिर देर हो जाए, फिर खाने में देर होती है और फिर सब कुछ देर हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन और पानी की बोतल भर लेती हूँ फटाफट। गर्मियों में भी मैं फ्रिज में पानी की बोतल रखती ही नहीं, ना बर्फ़ का पानी बनाती हूँ, अपना मटके का पानी यूज़ करती हूँ और इसी को ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे सोराइसिस है और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। उसके लिए ठंडा पानी और जुखाम होना और गला ख़राब होना बेहद ख़राब चीज़ है। उससे अगर आपका गला ख़राब है, अगर जुखाम हो गया तो सोराइसिस दोबारा से उखड़ आती है। और वैसे भी मटके का पानी सेहतमंद होता है, अच्छा होता है, इससे कोई बीमारी नहीं लगती। तो हम सब पूरा परिवार मटके का पानी पीते हैं। चलो आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना मेरे रोशनदान में ना यहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया अपना। चिड़िया आती है रोज एक तिनका 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 करके ना यहाँ पे घोंसला बना रही है। मुझे वहाँ से ना रोज झांक के देखती है कि मैं बना लूँ, मैं यहाँ बना लूँ, तो मैं कहती हूँ बना ले, कर ले जो कर सके। उसने इतना सुंदर घोंसला बनाया है, तिनका तिनका जोड़ के अपने बच्चों के लिए घर बनाया। तो चलो देखते हैं इसमें बच्चे कब आते हैं और कब उनकी ची 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 आवाज़ आती है। अभी तो चिड़िया और चिड़ा दोनों यहाँ बैठे ही होते हैं। चलो अब देर हो रही है, चलती हूँ अपनी जिम और वर्कआउट करके आती हूँ। आज आपको अपना जिम भी दिखाऊंगी। नया जिम है, नए लोग हैं, आपको दिखाती हूँ। और ये देखो, ये है मेरी नई जिम और अच्छी है। और मगर पुरानी वाली जिम की मुझे बहुत याद आती है। वहाँ के लोग, शिव, दिव्यांश बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। और यहाँ आके मैंने पहले साइकिल चलाई है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की है, थोड़ा कार्डियो किया है, थोड़ी एक्सरसाइज करी है। उसके बाद अब मैं वेट ट्रेनिंग करूँगी। तो बस जिम से आ गई हूँ और आते ही किचन में आ गई हूँ और आज बनाने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा। तो मैंने सोचा कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने 4 बड़े प्याज ले लिए हैं, जिनको लंबा लंबा मैंने काट लिया है। और अब इसमें डालूँगी मैं बेसन, और ये बारीक बेसन है और इसमें मैंने लगभग 2.5 कड़छी इसमें बेसन की डाल दी है। और बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डालूँगी। आधी चम्मच मैंने अजवाइन ली है, जिसको हाथों से मसल के उसमें डाल दिया है। और आधे से कम लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम तेल डाला है। इससे क्रिस्पी बनेंगे। और क्रिस्पी इसलिए भी चाहिए मुझे क्योंकि थोड़े से तो रूखे ऐसे ही खाएंगे कड़ी बनने से पहले, और बाकी हम कड़ी में डालेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको हम बैटर घोल लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे हम लोग प्याज की भजिया बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाना है। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा भजिया, थोड़ा बेसन कम होता है, इसमें ज़्यादा, क्योंकि पकोड़े बनने हैं। तो यहाँ मेरा बैटर तैयार है। इसमें थोड़ा सा मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच इसमें बेसन और डाल दिया है। और अच्छे से इसको मिला के लगभग 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि हमारे पकोड़े सुपर सॉफ्ट बने। और यहाँ मेरा बैटर बनके तैयार है। देखो, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, सरसों का तेल गरम किया और जब धुआं निकल आया तो उसमें मैंने पकोड़े तलने के लिए डाल दिए हैं। अब यहाँ साथ साथ मेरे पकोड़े तलते रहेंगे और फिर हम बनाते हैं यहाँ पे मठे से
कड़ी। और ये दूध वाला पतीला है जिसको मैंने खाली कर लिया है, इसी में मैं कड़ी का बैटर डाल दूँगी मठे का। तो यहाँ मेरा लगभग 1.5 लीटर मैंने मठा है, ये गांव से मठा आया है, हमारे दूध वाले भैया ने भेजा है। तो मैंने कहा आज इसकी बढ़िया सी कड़ी बनाते हैं, तो बस 1.5 लीटर मठा है। और यहाँ मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच मिर्ची डाली है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। और आपके पास मधानी हो तो मधानी से, वरना ये मिक्सर भी अच्छे से काम करता है। बस इसमें बेसन की गुठली नहीं बननी चाहिए, मिर्च की, नमक की, किसी की गुठली ना बने। और अच्छे से इसको फेंट लेंगे और फिर लगाएंगे हम कड़ी को तड़का और बनेगी हमारी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट कड़ी। क्योंकि हर्षित भी आया हुआ है तो उसको कड़ी चावल आज मैं खिलाऊंगी, और जब वो आता है ऐसी चीज़ें तभी ही बनती हैं। और यहाँ हमारे पकोड़े भी बनकर तैयार हैं। एक बैच तो निकल चुका है, अब एक बैच ये निकल रहा है। और इतने पकोड़े मैंने इसलिए भी बनाए हैं क्योंकि अंदर बच्चे बैठे हैं तो उनको पकोड़े खाने हैं, तो थोड़े पकोड़े उनको खाने को दूंगी चाय के साथ और बाकी मैं कड़ी में डालूंगी। तो यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई अपनी बड़ी वाली रख ली है और इसमें डालूंगी मैं 2 बड़े चम्मच तेल, जिसमें हमने पकोड़े तले हैं बस वही डाल रही हूँ। और यहाँ तड़के के लिए लिया है मैंने 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा और थोड़े से कड़ी पत्ता और 2 चुटकी हींग ली है। तो बस, और यहाँ 6-7 मैंने लाल मिर्च भी ले ली हैं। तेल तो गरम ही है, बस उसमें हमने तड़के का ये सारा सामान डाल दिया। और ये तड़का जब अच्छे से भुन जाए, जीरा तड़क जाए, लाल मिर्च वगैरह सब अच्छे से भुन जाए, तो हम अपना जो हमने मठे का बैटर बनाया है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। और उबाला आने तक ना हमने इसको चलाना ही है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारा मठा फटने का डर रहता है। तो जब तक उबाला नहीं आ जाता तब तक हम इसको चलाते ही रहेंगे। वहीं रसोई में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, वरना ये फट जाएगा। और देखो हर्षित आया है और आटे का हलवा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मेरी कड़ी बन रही है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आटे का हलवा बनाना भी शुरू कर दिया है क्योंकि नाश्ते का टाइम है। तो आज नाश्ते में हमारे यहाँ आटे का हलवा बनेगा और लंच में बनेंगे कड़ी चावल। तो आ जाओ आप लोग भी आटे का हलवा खा लो और कड़ी चावल भी टेस्ट कर लो। क्योंकि बच्चे आते हैं तभी मैं ये सब कुछ बनाती हूँ, वरना हम जब अकेले रहते हैं तो हम तो ये सब नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। रेयर केस में बना लें तो बना लें, वरना हम नहीं बनाते हैं। बच्चे जब घर आते हैं छुट्टियों में तभी खाने पीने का आनंद भी आता है, वरना जब अकेले रहते हैं तो हम दलिया खिचड़ी खा के ही रात गुजार लेते हैं। और यहाँ मेरा हलवा भी बन रहा है और यहाँ देखो कड़ी में उबाला भी आ गया है। तो बस अब मैं गैस को धीरे कर दूँगी और कम से कम 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से उबलने देंगे। और इसमें जो बेसन डला है वो भी अच्छे से पक जाएगा, तब हमारी कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो बस गैस धीरे कर दी है, अब ये 15-20 मिनट तक यहाँ पे पकता रहेगा। गर्मी तो बहुत है। ये झांसी की मूंगफली है और बहुत बढ़िया होती है। और इस कड़ी में मैं ऊपर से कोई तड़का नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालती क्योंकि इसमें पकोड़े भी हैं, पहले भी तड़का लगाया है, ऊपर से कोई तड़का नहीं लगाती हूँ। और यही बहुत शानदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। बनाना, खाना और फिर मुझे बताना कि कड़ी कैसी बनती है। बस बच्चे आए हुए हैं और इसलिए आटे का हलवा भी बना रही हूँ और कड़ी चावल भी बनाऊंगी। और ये 8-10 दिन बच्चों के नाम, मेरे और मेरे बच्चों के नाम।
बस फिर तो अकेले रहना ही है। और यहाँ देखो मेरा आटे का हलवा बनके तैयार है। और हर्षित को ये आटे का हलवा बहुत अच्छा लगता है। सूजी का कम पसंद करते हैं मेरे बच्चे, आटे का हलवा ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ बन गई है मेरी कड़ी, साथ के साथ दोनों काम हो गए हैं। तो बस इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें थोड़े पकोड़े बचा लूँगी और बाकी के पकोड़े इसके अंदर डाल दूँगी। और लगभग 5 मिनट हम इस पकोड़े को डाल के फिर से इसको उबालेंगे और फिर हम इसको गैस बंद कर देंगे और हमारी कड़ी बनके एकदम रेडी होगी। बढ़िया बनी है, टेस्टी बनती है और खूब मज़ा आता है। आप लोग भी ऐसे ही बनाना, खाना और फिर मुझे बताना कि आप लोगों ने जो कड़ी बनाई वो कैसी बनी। खट्टी चटपटी बढ़िया कड़ी, और कड़ी तैयार है, आटे का हलवा तैयार है। तो चलो बच्चों को नाश्ता कराती हूँ और फिर चावल बनाएंगे और कड़ी चावल खाएंगे। आ जाओ आप सब भी खा लो। बस देखो थोड़ा सा वो बंद कर दे फटाफट, जल्दी जल्दी निकाल के, ठंडा हो जाएगा फिर मजा नहीं आता। और यहाँ हम सब बैठ के आटे का हलवा एंजॉय कर रहे हैं। और बस यही तो खास बात होती है ना, सब मिल के बैठ के खाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। गर्मा गर्म हलवा है और इसकी आटे की रेसिपी पहले भी मैंने अपने वीडियो में डाल रखी है। अगर किसी को आटे का हलवा सीखना हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर कहेंगे तो मैं फिर से आटे का हलवा बनाऊंगी और आपको फिर से सिखाऊंगी। और रात के 8 बज रहे हैं और मम्मी के लिए बना दिया है दलिया। और हम मतलब मैं, हर्षित और कृति शायद घूमने जा रहे हैं। तो बस वैसे तो हमारे लिए कड़ी भी रखी है, लेकिन बच्चों का मन है बाहर घूमने का, तो चलो घूम के आते हैं और मम्मी को पहले दलिया खिला देते हैं। तो चलो फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं घूमने के लिए। तो बस कृति कह रही थी कि मम्मी बर्गर खाना है और हर्षित भी कह रहा था मम्मी बर्गर खाएंगे। तो हम आ गए हैं मैकडी और वो दोनों अपना अपना ऑर्डर दे रहे हैं। मेरे लिए भी एक बर्गर उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। आज मैं भी बच्चों के साथ बर्गर ही खाऊंगी। और जब तक यहाँ बच्चे रहते हैं ना, तो वो उनके साथ जो वो करते हैं मैं भी उनके साथ वही खाती हूँ, वहीं घूमती हूँ और पूरी ज़िंदगी के मज़े लेती हूँ। मज़ा आया। और ये कितना सुंदर है, देखो ये चीज़ कितनी सुंदर है लगी। अब गाड़ियाँ चलनी बच्चों की बंद हो गई। अच्छा वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। और यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगता है। अब तो इस समय रात हो गई है, लगभग 10:30 बज रहे हैं और यहाँ सब सामने शोरूम वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो अगर हम जल्दी आते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चों की कारें चल रही होती हैं, छोटी छोटी लाइट वाली, और बहुत सुंदर नज़ारा होता है। फाउंटेन चलते हैं, कई लोग गिटार बजा रहे होते हैं और खूब अच्छा लगता है। लेकिन आज यहाँ कुछ नहीं है, सब जा चुके हैं अपने घर और अब हम भी अपने घर जाते हैं। और यहीं अपना वीडियो एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।